नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से एक नया पाठ अध्ययन करने वाले हैं। परंतु पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, आपने बचेंद्री पाल का नाम तो अवश्य सुना है। हाँ, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, चढ़ाई पूरी की थी। और उसके बाद विश्व की प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अर्थात 8,848 मीटर की ऊंचाई पूरी की थी, विकलांग होने के बावजूद। और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो आइए आज हम अरुणिमा सिन्हा के जीवन से संबंधित एक घटना को पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है साहस को सलाम। अरुणिमा के साहस को हम सलाम करते हैं। विद्यार्थियों, साहस को सलाम यह पाठ जो है डायरी विधा के रूप में लिखा गया है। तो आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं और जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी और किस तरह से उन्होंने अपने मंजिल और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वर्ष 2015 की बात है। बच्चों, यह डायरी के रूप में लिखा गया पाठ है। मैं अर्थात अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। राष्ट्रपति भवन का भली भांति सजा हुआ अशोक कक्ष, वहाँ पे अरुणिमा सिन्हा बैठे ही है। पूरा हॉल जो है, अशोक कक्ष जो है, देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने अर्थात जो उद्घोषणा करता है, देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा, अर्थात अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। तो मेरी तंद्रा भंग हो गई। अरुणिमा सिन्हा की तंद्रा अर्थात उसका ध्यान भंग हो गया। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की चढ़ाई पूरी की। पूरा हॉल, अशोक हॉल जो था, करतल ध्वनि से गूंज रहा था जब अरुणिमा सिन्हा को माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत कर रहे थे। और उस समय जब अरुणिमा सिन्हा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर रही थी, आगे अरुणिमा सिन्हा कहती है कि पर मैं स्वयं को उस समय रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते समय अरुणिमा सिन्हा के सामने वह घटना आंखों के सामने आती है कि अरुणिमा सिन्हा स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती है। आगे लिखती है कि मेरी बाई टांग अर्थात अरुणिमा सिन्हा की बाई टांग घुटने के नीचे से कट गई और दूसरी टांग भी जख्मी है, अर्थात दोनों पैर अरुणिमा सिन्हा के जख्मी थे। एक तो पैर कट ही गया था और दूसरा भी पैर बुरी तरह से जख्मी था। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही थी। रेत की जो हड्डी थी उसमें भयानक पीड़ा हो रही थी, वह भी कहीं जगह से टूट चुकी थी। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही थी।
जब अरुणिमा सिन्हा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करती है तो उनके जीवन में जो घटना घटित हुई थी वह किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही थी। आगे अरुणिमा सिन्हा लिखती है, 12 अप्रैल 2011 का वह अभागा दिन था जिस दिन अरुणिमा सिन्हा के साथ वह घटना घटित हुई थी बच्चों। वह दिन था 12 अप्रैल 2011। आगे लिखती है अरुणिमा सिन्हा कि मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था, अर्थात फुटबॉल की खिलाड़ी थी अरुणिमा सिन्हा। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूटमार करने लगे लोगों के साथ। जैसे ही वे अरुणिमा सिन्हा के पास पहुंचे, अरुणिमा सिन्हा की चैन और पर्स छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन अरुणिमा सिन्हा उनसे भिड़ गई, देने से इनकार कर दिया। आगे अरुणिमा सिन्हा लिखती है, मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बच्चों बाहर फेंक दिया। आगे मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई, अर्थात जब लुटेरे अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक रहे थे तब आगे वाली पटरी से भी एक ट्रेन जा रही थी। अरुणिमा सिन्हा उस ट्रेन से टकराती है और फिर नीचे पटरी पर गिरती है। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर असहाय पड़ी रही। 7 घंटों तक अरुणिमा सिन्हा उस पटरी पर पड़ी रही, लेकिन मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, अर्थात अरुणिमा सिन्हा के शरीर में कुछ भी जान नहीं थी, पर मानसिक रूप से अरुणिमा सिन्हा सचेत थी, जागरूक थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट आ गया है, अर्थात अरुणिमा सिन्हा सोच रही थी कि अब मेरे जीवन का अंत हो रहा है। चूहे मेरे कटे पाँव को कुतर रहे थे। अरुणिमा सिन्हा का जो पैर कट गया था उस पाँव को चूहे अपने दांतों से कुतर रहे थे और इसका अनुभव अरुणिमा सिन्हा को हो रहा था, लेकिन उन्हें भगाने की भी शक्ति अरुणिमा सिन्हा में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीण अरुणिमा सिन्हा को पटरी पर गिरा देखते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाई टांग को काटकर अलग कर देते हैं। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तक अरुणिमा सिन्हा को पहुंचाया जाता है। अब अरुणिमा सिन्हा का पैर शरीर से अलग कर दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के चारों ओर अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। फुटबॉल खिलाड़ी थी, वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत अरुणिमा सिन्हा को स्वीकार नहीं था। विद्यार्थियों, मुझे आशा है आपने पाठ को भलीभांति श्रवण किए। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। गृह पाठ। पाठ पर आधारित शब्दार्थ, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखिए। प्रश्न दूसरा। प्रश्न पहला, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा? अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम इसलिए पुकारा क्योंकि देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा? अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और पद्मश्री से अरुणिमा सिन्हा को सम्मानित किया जा रहा था, इसीलिए पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनियों से गूंज उठा। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा सिन्हा अपने आप को कहाँ पाती है? राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा सिन्हा स्वयं को रेल की पटरियों पर पाती है। दिल्ली जाते समय ट्रेन में अरुणिमा के साथ कौन सी या क्या घटना घटित हुई? दिल्ली जाते हुए अरुणिमा के साथ सामान्य श्रेणी के डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए, लूटमार करने लगे और उनसे अरुणिमा सिन्हा भिड़ जाती।
लुटेरे चलती हुई ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंक देते हैं और अरुणिमा सिन्हा दूसरी ट्रेन से टकराती हुई पटरी पर गिर जाती हैं। तो अरुणिमा सिन्हा के साथ यह घटना घटित हुई। 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न इस पाठ के दूसरे और तीसरे भाग में हम पूर्ण करेंगे। अच्छा बच्चों, इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।